हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए हिस्ट्री के 100 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपको किसी भी एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों, मैंने इन प्रश्नों के बाद एक टेस्ट भी रखा है, तो कृपया आप प्रश्नों को ध्यान से समझना कि आपसे टेस्ट के सारे क्वेश्चंस बन जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों हाँ, वीडियो को स्किप मत करना। ये रहा पहला प्रश्न। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसे दिया गया था? क्रिस्टोफ सेलियरस को दिया गया था। किसे दिया गया था? क्रिस्टोफ सेलियरस को। अगला प्रश्न, भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? कौन सा है? तो यह है वेद। सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? उद्रार्थ। सामवेद के पाठकर्ता को उद्रार्थ कहते हैं। चौथा प्रश्न, किस वेद में बलिदान विधि का वर्णन मिलता है? तो किस वेद में मिलता है? तो यह है यजुर्वेद में। किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? तो ये सामवेद को कहा जाता है संगीत का जनक। ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है? तो ये है यजुर्वेद। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है। सातवां प्रश्न, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो कौन सा है प्रमुख ग्रंथ? तो ये है कथावस्तु। आठवां प्रश्न, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी क्या है? संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? कौन है? तो ये है पाणिनि। पाणिनि अष्टाध्यायी के लेखक हैं। नौवां प्रश्न, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। 10वां प्रश्न, भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी भारत का भूगोल नामक पुस्तक? तो ये लिखी थी टॉलमी ने। टॉलमी ने लिखी थी, टॉलमी ने। अगला प्रश्न, 11वां प्रश्न, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। 12वां प्रश्न, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिलता है? तो ये आहाती गुम्फा अभिलेख में मिलता है। 13वां प्रश्न, प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? आहत सिक्के कहा जाता है। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। अगला प्रश्न, सबसे पहले सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किस शासकों ने शुरू किया था? तो कौन से शासकों ने शुरू किया था? तो यह यवन शासकों ने शुरू किया था। मनुष्य ने सर्वप्रथम कौन सी धातु का प्रयोग किया था? सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया था। मनुष्य द्वारा बनाया गया प्रथम औजार कौन सा है? तो मनुष्य द्वारा बनाया गया प्रथम औजार कुल्हाड़ी है। अपना 17वां प्रश्न, भारत में पुरापाषाण कालीन औजार की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो सबसे पहले किसने की थी? तो ये की थी रॉबर्ट ब्रूसफुट। कब की थी? तो ये की थी 1863 ईस्वी में। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? किसने की थी? तो ये की थी राय बहादुर दयाराम साहनी ने। कब की थी? तो ये की थी 1921 में। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो कौन सा स्थल है सबसे बड़ा? तो यह है राखीगढ़ी। 20वां प्रश्न, हड़प्पा के खंडहर किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो यह है रावी नदी के तट पर। 21वां प्रश्न, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो यह है ग्रेट ग्रेनरी इमारत है, सबसे बड़ी इमारत है। क्वेश्चन 22वां, सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर स्थित हैं? तो ये 6 नगर स्थित हैं। क्वेश्चन 23वां, महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? तो क्या है प्राचीन नाम? तो यह जय संहिता। क्वेश्चन 24वां, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो यही संस्थापक थे, यही प्रथम तीर्थकर थे। तो ये कौन है? ये ऋषभ देव। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 25वां, महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम क्या था? तो ये था वर्धमान। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ये थे हजरत मोहम्मद साहब, इस्लाम धर्म के संस्थापक। प्रश्न क्रमांक 28वां, ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? तो ये थे ईसा मसीह। इनका प्रमुख ग्रंथ है बाइबल। बाइबल इनका प्रमुख ग्रंथ है। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये थे बृहद्रथ। प्राचीन वंश के संस्थापक, मगध के प्राचीन वंश के संस्थापक थे बृहद्रथ।
कुछ प्रश्न क्रमांक 30वां, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो ये कौन था? तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश का संस्थापक। प्रश्न क्रमांक 31वां, सिकंदर के पिता का नाम क्या था? फिलिप था सिकंदर के पिता का नाम। सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? तो सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर किसका शिष्य था? तो किसका शिष्य था? तो अरस्तु का, अरस्तु। सिकंदर का जल सेनापति कौन था? तो कौन था जल सेनापति? तो ये था निर्याकस। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कौन था? तो ये था महमूद बेगड़ा। अगला प्रश्न, खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1527 ईस्वी को और राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें से जीता कौन था? जीता था बाबर। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ और किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था 1576 ईस्वी में राणा प्रताप और अकबर के बीच, जिसमें से अकबर जीता था। अगला प्रश्न, खानदेश की राजधानी क्या थी? तो क्या थी? तो ये थी बुरहानपुर। 39वां प्रश्न, बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक कौन था? तो कौन था? तो ये था नुसरत शाह, बंगाल का शासक था। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। अगला प्रश्न 41वां, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 21 अप्रैल 1526 में। अगला प्रश्न, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है चार्ल्स मैटकॉफ को, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। रविवार की छुट्टी की शुरुआत कब से हुई थी? तो ये हुई थी 1843 ईस्वी से। अगला प्रश्न, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था वारेन हेस्टिंग्स। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में। चलिए अगला प्रश्न, जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? तो ये कौन सा था? तो ये था प्रिसा राज्य था सबसे शक्तिशाली। अगला प्रश्न, परमार वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये थे उपेंद्र थे परमार वंश के संस्थापक। अगला प्रश्न, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1764 ईस्वी को, बक्सर का युद्ध। अगला प्रश्न 49, आराम हराम है का नारा किसने दिया था? किसने दिया था? तो ये दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। अपना प्रश्न क्रमांक 50वां, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी? तो ये किसने दी थी? तो ये दी थी एडोल्फ हिटलर ने। दोस्तों, अगले प्रश्न से पहले आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपको आगे भी इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहेंगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अपना प्रश्न क्रमांक 51, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 1885 में। प्रश्न क्रमांक 52, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था कृष्ण प्रथम ने कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। वातापी का निर्माण करता किसको माना जाता है? तो ये किसको माना जाता है वातापी का निर्माण करता? तो ये माना जाता है कीर्तिवर्मन को, कीर्तिवर्मन। अगला प्रश्न, कदम वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये किसने की थी? तो ये की थी मयूर शर्मन ने कदम वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, अकबर की मृत्यु कब हुई थी? तो ये कब हुई थी? ये हुई थी 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को। अगला प्रश्न, मुगल साम्राज्य की राजकीय भाषा क्या थी? तो ये थी फारसी राजकीय भाषा थी मुगल साम्राज्य की। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था? ये था रेड ड्रैगन। अगला प्रश्न, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1191 ईस्वी में। तो ये किस किस के बीच में हुआ था? तो ये हुआ था पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें से पृथ्वीराज विजय हुए थे। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 29 जनवरी सन 1780 ईस्वी को। अगला प्रश्न, तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच।
तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1192 ईस्वी को। तो दोस्तों प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज जीते थे और द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी जीते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 61वां, लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1 अक्टूबर सन 1926 को। अगला प्रश्न, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कर मत दो का नारा किसने दिया था? तो ये किसने दिया था? ये दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में यादव वंश की राजधानी क्या थी? तो ये थी देवगिरी। देवगिरी यादव वंश की राजधानी थी प्राचीन समय में। अगला प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता किसने लगाया था? तो ये किसने लगाया था? तो ये न्यूटन ने। ये तो सबको पता होगा। अगला प्रश्न, इटली की एकता का जन्मदाता कौन था? तो ये कौन था? ये था नेपोलियन। नेपोलियन था। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं होती हैं? तो ये होती हैं 10,462 ऋचाएं। अगला प्रश्न, नेपाल की राजधानी क्या है? तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। अगला प्रश्न, पशुपतिनाथ का मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये है बागमती नदी के किनारे स्थित। अगला प्रश्न, ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्या है? तो ये क्या है पवित्र चिन्ह? तो ये है क्रॉस। अगला प्रश्न, भरूच स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? तो ये करवाया था पुष्यमित्र शुंग ने। भरूच स्तूप का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था सबसे पहले चीन में। अगला प्रश्न, पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था? किसने किया था सबसे पहले बंगाल गजट का प्रकाशन? तो ये किया था जेम्स आंगस्टन हिक्की ने। जेम्स आंगस्टन हिक्की ने। अगला प्रश्न, सहायक संधि का जनक किसे कहा जाता है? सहायक संधि का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लॉर्ड वेलेजली को सहायक संधि का जनक। अगला प्रश्न, नरवली प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो ये किसने लगवाया था? तो ये लगवाया था लॉर्ड हार्डिंग ने। अगला प्रश्न, इनाम कमीशन की स्थापना किसने की थी? तो ये किसने की थी? ये की थी लॉर्ड डलहौजी ने। कब की थी? ये की थी सन 1852 ईस्वी में। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? ये पहली बार की बात हुई। ये सबसे पहली बार जनगणना हुई थी 1872 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ये कब हुई थी? ये हुई थी 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। साइमन कमीशन मुंबई कब आया था? साइमन कमीशन मुंबई कब आया था? तो ये आया था 3 फरवरी 1928 को। अगला प्रश्न, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन AITUC कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी NM जोशी ने। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था लखनऊ में। और कब हुआ था? ये हुआ था 11 अप्रैल सन 1936 को। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 23 जनवरी 1897 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? कटक उड़ीसा में। अगला प्रश्न, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? A.O. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला। अगला प्रश्न, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये कब हुई थी? ये हुई थी 1897 ईस्वी को। खिलाफत आंदोलन के संस्थापक कौन थे? ये थे अली बंधु। अली बंधु संस्थापक थे। अगला प्रश्न, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी थी? कायदे आजम की उपाधि किसने दी थी मोहम्मद अली जिन्ना को? तो ये दी थी महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1526 ईस्वी को। अगला प्रश्न, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे जॉर्ज वॉशिंगटन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, अमेरिका की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? ये की थी क्रिस्टोफर कोलंबस ने। क्रिस्टोफर कोलंबस ने। अगला प्रश्न,
यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है तुर्की को। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, एशिया का मरीज के नाम से किसे जाना जाता है? एशिया का मरीज के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये है चीन। चीन को मरीज के नाम से जाना जाता है एशिया का। भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया गया था? तो ये कब चलाया गया था? ये चलाया गया था 8 अगस्त 1942 को। अगला प्रश्न, एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? ये दिया था हिटलर ने। एक राष्ट्र और एक नेता का नारा। अगला प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 28 जुलाई सन 1914 ईस्वी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, बॉडीवाश का युद्ध कब हुआ था? ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1760 ईस्वी को। अगला प्रश्न, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ये कौन था? तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश का संस्थापक। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी को। किसके बीच हुआ था? अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था, यानी अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। अगला प्रश्न, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो ये कब हुई थी? ये हुई थी 1 जनवरी सन 1923 को। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 27 सितंबर 1925 को। इसने की थी तो डॉक्टर हेडगेवार। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे 100 प्रश्न समाप्त हुए। यदि दोस्तों आप इस वीडियो को एक बार और देखेंगे आपसे ये प्रश्न बनने लगेंगे। तो चलिए अब अपना टेस्ट शुरू करते हैं इन प्रश्नों का। तो ये है दोस्तों अपने टेस्ट, आपको इसका जवाब देना है। चलिए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न, ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है? आपका राइट आंसर है सी, यजुर्वेद। अगला प्रश्न, भारत में पुरापाषाण कालीन औजार की खोज सबसे पहले किसने की थी? आपका राइट आंसर है बी, रॉबर्ट ब्रूसफुट। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? आपका राइट आंसर है सी, ग्रेट ग्रेनरी। अगला प्रश्न, सिकंदर का जल सेनापति कौन था? आपका राइट आंसर है बी, निरयाकस। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? आपका राइट आंसर है ए, 11 अप्रैल 1936। अगला प्रश्न, परमार वंश के संस्थापक कौन थे? आपका राइट आंसर है सी, उपेंद्र। अगला प्रश्न, सहायक संधि का जनक किसे कहा जाता है? और दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताना आपके कितने प्रश्न सही निकले। राइट आंसर है सी, लॉर्ड बेलेजली। मुगल साम्राज्य की राजकीय भाषा क्या थी? आंसर है ए, फारसी। अगला प्रश्न, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? आपका राइट आंसर है बी, 1764। अगला प्रश्न, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? आपका राइट आंसर है डी, ए.ओ. ह्यूम को। अगला प्रश्न, आराम हराम है का नारा किसने दिया था? अपना राइट आंसर है डी, जवाहरलाल नेहरू। इसी के साथ दोस्तों हमारे आज के सारे प्रश्न यहीं पर समाप्त हुए। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।